नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। लगातार रोज हम खबरें दिखा रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी हुई, और खबरें इसलिए दिखा रहे हैं कि वो लगातार एक्शन में हैं। तकरीबन 5-6 दिन हुए हैं उनको पदभार संभालते हुए। 5-6 दिनों पहले उन्हें बिहार की कमान दी गई थी। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सौंपी थी। बिहार का डीजीपी बनाया गया था, और इन 6 दिनों में लगातार वो कई एक्शन कर चुके हैं, कई बातें कह चुके हैं, और उनकी कार्रवाई दिखने लगी है, उनका एक्शन दिखने लगा है। आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फिर स्पष्ट किया है। हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि उनकी कार्यशैली रही है, उनके काम करने का तरीका ये रहा है कि चाहे नशा हो या अपराध हो, समाज की इन बुराइयों को खत्म करने के लिए, इन बुराइयों से लड़ने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कानून के रास्ते, तो कानून का सहारा लेने के साथ साथ आम लोगों से सहयोग की भी अपील करते हैं, और आम लोगों की भूमिका भी तय करते हैं, आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। और उनके अभियान में, चाहे अपराध मुक्ति अभियान हो, शराब मुक्ति अभियान हो, उनके अभियान में आम लोगों की भागीदारी भी होती है। शराब नशा मुक्ति को लेकर उनका जन जागरण अभियान पूरे बिहार में प्रचलित रहा है। आपने देखी है वो तस्वीरें। तो खैर, हम उन तस्वीरों की बात नहीं करेंगे, हम अब ताजी घटना की बात करेंगे, ताजी खबर की बात करेंगे, जो नई खबर है। नई खबर यह है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक और नया एक्शन सामने आया है। फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर आम लोगों से अपील की है, और उन्हें बताया है कि आपके पास अगर कोई भी खबर हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि मैं जहां जहां जिन जिन पदों पर रहा हूं, मैंने कभी सूचना देने वाले का नाम उजागर नहीं किया है। मैं आपके डर को समझता हूं। मैं जानता हूं कि अगर आपका नाम उजागर होगा, गुप्त सूचना देने के बाद भी अगर आपका नाम उजागर हो जाता है, तो आप पर खतरा बढ़ सकता है, आप अपराधियों के निशाने पर आ सकते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैंने जहां जहां भी, मैं कई जिलों में एसपी रहा हूं, कई दूसरे पदों पर रहा हूं, और तमाम तरह की कार्रवाइयां की है मैंने अपराधियों के खिलाफ, और आम लोगों के सहयोग से की है। आम लोगों की सूचनाओं के सहारे बहुत सारी कार्रवाइयां की है। तो मैंने कभी सूचना देने वालों का नाम उजागर नहीं किया है। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज अपील की है आम लोगों से सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कि आप हमें सूचना दीजिए, और सूचना जब आप देते हैं तो बंद लिफाफे में हमें सूचना दीजिए। लिफाफे पर गुप्त सूचना लिख दीजिए, निजी सूचना लिख दीजिए, गोपनीय लिख दीजिए। जब आप ऐसा लिख देंगे तो हमारे अलावा कोई उस लिफाफे को खोल कर नहीं पढ़ेगा। और हमारी एक डीजी सेल है, हमारी एक टीम है डीजी सेल में, जो इन सूचनाओं पर काम करती है। उन्होंने यह भी अपील की है कि प्रतिशोध से प्रेरित होकर, यानी दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी को फंसाने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए आप किसी के बारे में गलत जानकारी नहीं दें, गलत सूचना नहीं दें कि कोई बेकसूर फंस जाए, किसी बेकसूर को उसकी कीमत चुकानी पड़े। ऐसा करने पर अगर आपकी सूचना गलत पाई जाती है तो आप पर भी कार्रवाई होगी। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्पष्ट किया है कि अगर आप हमें सही सूचना देते हैं अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और आपका नाम उजागर नहीं करेगी, आपका नाम बेहद गोपनीय रहेगा। कोई खतरा नहीं है अगर आप हमें सूचना देते हैं तो। लेकिन अपील यह भी और स्पष्ट किया है यह भी कि आप हमें प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर सूचना न दें। अगर गलत सूचना देंगे और सत्यापन में वो सूचना गलत पाई जाएगी, प्रतिशोध से प्रेरित पाई जाएगी, तो कार्रवाई आप पर भी होगी। सुनिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे क्या कर रहे हैं। तो ये अपराध की संस्कृति को मिटाने की बात है, केवल अपराध की बात नहीं है। अपराध की संस्कृति तभी मिटेगी जब समाज में हमारे अपराधियों के प्रति नकारात्मक भाव होगा, उपेक्षा का भाव होगा। आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि अपराधियों में सीधा संदेश जाए कि अगर हम पेशेवर अपराधी हैं तो हमारी जात के लोग भी हमारे पीछे खड़े नहीं होंगे, हमारे मजहब के लोग भी हमारे पीछे नहीं खड़े होंगे, और हमको जात की और मजहब की छतरी नहीं मिलेगी। अगर ये माहौल हम बना सकें तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बातें बहुत ध्यान देने की हैं। मैं हाथ जोड़ के आपके अनुरोध करता हूं कि आप इस बात को समझें। अपराधियों के विरुद्ध अभियान तो अब चलेगा, मतलब चलेगा। जो पेशेवर अपराधी हैं, जो लूट करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, रॉबरी करते हैं, समाज में आतंक फैलाते हैं,
उनको तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं कुल मिलाकर के आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आप अपराधियों के बारे में सूचना दें। आपके मन में ये शंका हो रही होगी या प्रश्न होगा कि हम सूचना डीजीपी तक कैसे पहुंचाएं, तो आप तो अपने पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाइए। नहीं पहुंचा सकते हैं तो याद रखिए, सील बंद लिफाफे में कोई भी सूचना अगर गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार और नेहरू पथ सरदार पटेल भवन इतना भी लिख करके भेज देंगे। सरदार पटेल भवन है मेरे कार्यालय का नाम, ये नेहरू पथ पर है जिसको पहले बेली रोड कहते थे, और केवल मेरा नाम गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी और पता में लिखेंगे आप सरदार पटेल भवन नेहरू पथ, इतना लिख करके भेजेंगे तो आपका पत्र मेरे पास आ जाएगा। आप अपना नाम बिल्कुल सही सही देंगे, अपना पता सही सही देंगे, अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही देंगे। वो लिफाफा मैं केवल अकेले खोलता हूं। आपके नाम की पूरी गारंटी है कि गोपनीयता बनी रहेगी, आपके नंबर की गारंटी है पूरी गोपनीयता बनी रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष से, व्यक्तिगत दुश्मनी से कोई भी जानकारी आप नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वेरीफाई होगी, वो सूचना सत्यापित होगी। तो ये काम आप नहीं करेंगे। बिहार का में एक ये भी समस्या है कि जैसे आप किसी को सूचना देने के लिए कहिए, अपने अपने दुश्मन के बारे में उल्टा सीधा लिखकर भेजने लगते हैं लोग, तो वैसे नहीं होगा। और एक्शन करने लायक सूचना दीजिए, बिल्कुल ठोस सूचना दीजिए, केवल अपराध के बारे में, अपराधियों के बारे में, और ऊपर सीधे लिख दीजिए व्यक्तिगत, निजी। जैसे लिखिएगा वो चिट्ठी मैं ही खोलूंगा। तो उन सूचनाओं को मैं संकलित करूंगा। मेरी अपनी डीजी सेल है, वहां एक टीम है और पूरी कार्रवाई इस टीम के नेतृत्व में होगी। और आपकी सूचना अगर गलत पाई गई, तो अगर मोटिवेटेड पाई गई कि आपने जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए सूचना दी है, तो आप पर भी कार्रवाई होगी। ये बात पक्की तरह समझ लीजिए। तो आपने सुना, स्पष्ट कर रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, अपील कर रहे हैं लोगों से। पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जब अपराध मुक्ति अभियान ये शुरू करेंगे, नशा मुक्ति अभियान तो कई महीनों से लगातार वो चलाए हुए थे, लेकिन अब जिम्मेवारी बिहार में उन्हें अपराध को मुक्त बनाने की है। ऑपरेशन सुशासन की जिम्मेवारी उन्हें सरकार ने सौंपी है। तो ऑपरेशन सुशासन उन्होंने शुरू कर दिया है, और यह उम्मीद भी बिल्कुल अपेक्षित था कि जब वो एक्शन शुरू करेंगे तो आम लोगों की भागीदारी जरूर इसमें होगी। और उन्होंने पद संभालते ही आम लोगों से अपील की थी कि आप हमें सूचना दीजिए और आप के सहयोग से हम जो करेंगे सब कुछ वो सब कुछ करेंगे और कार्रवाई करेंगे अपराधियों के खिलाफ। बिहार अपराध मुक्त होगा, लेकिन आपके सहयोग से मुक्त होगा। तो वही बात आज उन्होंने दोहराई है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। हम भी अपील करते हैं, सिटी पोस्ट लाइव भी यह अपील करता है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाने में आप पुलिस का सहयोग दें, एक जागरूक नागरिक की तरह अपनी जिम्मेवारी समझें, अपनी भूमिका सार्थक तरीके से निभाएं। और जैसा कि दावा किया गया है, कहा है, भरोसा दिलाया है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने, आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। तो यह भरोसा होना चाहिए कि आपकी अगर आप सूचना कोई देते हैं तो आपकी सूचना बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी और कार्रवाई भी होगी। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिशोध से प्रेरित होकर किसी के बारे में कोई सूचना नहीं दें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी कहा है कि बिहार में एक बड़ी दिक्कत है कि जैसे ही इस तरह की बातें सामने आती है, इस तरह का एक मंच प्रदान किया जाता है अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई का, तो लोग क्या करते हैं कि वे पहले अपने प्रतिद्वंदी जिनसे उनकी दुश्मनी होती है उनके नाम देने शुरू कर देते हैं। तो इससे बाधा पहुंचती है, इससे रुकावट पहुंचती है और इससे प्रभावित होता है जो अपराध मुक्ति अभियान है, उस पर उसका असर पड़ता है और कहीं ना कहीं गुमराह होता है यह पूरा अभियान। तो ऐसा न करें और ऐसे करने पर कार्रवाई होगी। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपील की है और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं। हर वो कवायद कर रहे हैं जिससे बिहार में बिहार अपराध मुक्त हो, अपराधियों से मुक्त हो और अपराधियों के मन में कानून का खौफ हो। फुल एक्शन में है, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि फुल एक्शन में है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।